पूरे इंटरनेट पर सबसे मशहूर हूँ मैं, सबसे खौफनाक जिंदा यमराज। मगर मैं कभी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ बिल्कुल सटीक हादसों पर भरोसा करता हूँ। अगर किसी ने मेरी दुश्मनी मोल ली तो मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगा और नहीं हाथ में चाकू लूँगा। बस ठंडी आवाज़ में एक बात कहूँगा, भावया, तुम्हारी पीठ पर एक लाश सवार है। फिर मैं कोने में सिकुड़ कर बैठ जाऊँगा और खामोशी से तुम्हें पागल होते देखूँगा जब तक तुम्हारी सांस पूरी तरह रुक न जाए। और ये ऐसा खेल है जिसे भगवान भी टूटा हुआ नहीं देख सकते। इस परफेक्ट प्लान की शुरुआत बस हुई थी एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क से, जहाँ से सब शुरू हुआ। रात इतनी काली थी जैसे डामर बिछा हो। पहाड़ी सड़क पूरी तरह टूटी हुई थी। पुरानी वैन इतनी झटके ले रही थी जैसे टूट ही जाए। सुन एर्गो पानी की 5वीं बोतल खोल रहा था। पानी थोड़ी से नीचे कॉलर में बह गया, मगर वो छलनी की तरह था जिससे प्यास का एक कतरा भी दूर नहीं हो रहा था। भावया, अब मत पियो। लिन बांशिया ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आवाज मच्छर जितनी धीमी थी। पानी आंधी भूत की आग नहीं बुझा सकता। बंद कर मुंह। अगर फिर से बकवास की तो तुझे नीचे फेंक दूंगा। लोमड़ियां खा जाएंगी। फेंग शुई देखकर सच में खुद को बड़ा तांत्रिक समझ रहा है। मैं डराने वाला नहीं हूं। उसकी आवाज और ज्यादा कांप रही थी। दोनों अभी नीचे से कुछ निकाल लाए थे। वो सह ड्राइवर भैया, अपनी गर्दन के पीछे छू लो। क्या वहां एक सफेद घेरा उभर आया है? उसे तोम्बे चिन्ह कहते हैं। तुम्हारा क्या हाल है? सुन एर्गो, तेरे को दौरा पड़ा है। झाओ दाचियांग, तुम लोग देहाती लोग, तुम लोग उसे लंबे बाल वाली सराव कहते हो। मेरे गुरुजी ने कहा था, यह कवक के बदलने से होता है। यह बालों के रोम से अंदर घुसता है। पहले प्यास लगती है, फिर हाथ पैर जमने लगते हैं। आखिर में अपने भी नहीं पहचानता। बकवास। धीमी रोशनी में झाओ दाचियांग की हरकत ठहर गई। सुन एर्गो की गर्दन के पीछे एक घना सफेद धब्बों का घेरा बन गया। आकार गोलमटोल था, बीच में छेद था, बिल्कुल दफनाने के लिए रखे जाने वाले कागजी सिक्कों जैसा। झाओ दाचियांग, तेरे पास यांग ऊर्जा है। अब उसे सबसे ज्यादा इसकी कमी है। अगर उस पर यिन का हमला हुआ, वो तुम्हें देखेगा जैसे गरम गरम ताजा मांस दिख जाए। चुप। एक और शब्द बोला तो मैं अभी तुझे मार डालूंगा। सुन एर्गो, मेरी तरफ क्यों घूर रहा है? अब तो हम मर गए। इसे सायाभूत का बाधक कहते हैं। उसके शरीर में यिन ऊर्जा बहुत भारी है। इस गाड़ी के फेंगशुई क्षेत्र को टकरा दिया है। वह अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब उसमें बस जानवरों जैसी खाने की वृत्ति बची है। हट जा यहां से, मेरे पास मत आना। झाओ दाचियांग भाई को खून नहीं देखना चाहिए। वह अब एक जिंदा लाश है। अगर उसने तेरा खून देखा तो इस गाड़ी का यिनशा पूरी तरह से खुल जाएगा। हम दोनों की मौत पक्की है। फिर हम करें क्या? बस यहाँ मरने का इंतजार करें। तुम्हारे डिक्की में ग्लूटिनस चावल और पीला कागज है ना? चावल झाग को खींचता है और पीला कागज नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। इससे पहले कि वह पूरी तरह उठे, उसके सातों छिद्र बंद कर दो। उसकी नकारात्मक हवा को उसके पेट में ही रोक दो। दबा कर रखो। उस गंदी सांस को वापस दबा दो। झाओ दाचियांग चिनकार रहा था। लिन बांशिया कोने में सिमटा बैठा था। उसने सुन एर्गो के चेहरे को देखा, जो पीला पड़कर बैंगनी हो गया था। यह सांस पूरी तरह रुकने का संकेत था। झाओ भाई, हाथ मत छोड़ना। अगर हाथ छोड़ा तो वह सांस सीधे तेरे चेहरे पर फूटेगी। तुम उसके बदले की मरने वाली बन गए हो। मरा हुआ नहीं मरा, बस बहका हुआ है। पर यहाँ की खराब हवा जोरदार है। हमें जल्दी निकलना चाहिए। गाड़ी से उतर, वापस चल।
वो इस पहिए वाली सड़क का एक ही पहचान बिंदु है। झाओ दाचियांग, वो पेड़ देखो। वह श्वेत बाग मृत्यु स्थान है। तुम अभी अभी मृत्यु द्वार में चले गए थे। चुप रह, मेरी किस्मत टिकी हुई है। मुझे इन चीजों का डर नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? झाओ दाचियांग, क्या तुमने पीठ पर सुन एर्गो को छिपाया हुआ था? तुमने मेरी तो मजाक उड़ाई। वो वही था जो अभी सुन एर्गो के ऊपर चिपका हुआ था, मुंह पर जो एक सिक्का था। वो आ रहा है। उसके पास जन्मजात दिल की बीमारी है, पूरा रास्ता का डर, साथियों की घुटन, विचित्र ज्योतिष वाली औरत। अंत में यह सब एक हत्या के झटके में मिल गया। वो जोर से गिरा, 2 बार जोर से अकड़ा, फिर हिलना बंद कर दिया। पुलिस साहब बचाओ, मुझे अगवा कर लिया गया है। वे अचानक ही मर गए। बहुत सारे भूत। शेन डुई, साइट पर कोई मारपीट के निशान नहीं है। उस रिपोर्ट करने वाली लड़की गाड़ी में बैठी थी, डर के कारण बोल भी सही से नहीं पा रही थी। लड़की, डरो मत। क्या वे दोनों लड़ पड़े थे? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। वे जिद कर रहे थे कि भूत थे, यहाँ तक कि उन्होंने ग्लूटिनस चावल दबा दिए। मुंह में ग्लूटिनस चावल ठूंस दिया गया। मैं भी उन्हें रोक नहीं पाया। सिवाय फफूंदी की बदबू के वहां हल्की चंदन जैसी खुशबू भी थी। वो खुशबू लिन बांशिया के 7 सालों से रहती है। कैंडल अगरबत्ती की दुकान की खुशबू। मामला संभाले हुए 30 साल। ऐसा कोई मरा हुआ साइट कभी नहीं देखा। इतना अजीब और साफ सुथरा सीन कभी नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सुन एर्गो, मृत्यु कारण यांत्रिक घुटन, मुंह और नाक की नलियों में सब ग्लूटिनस चावल और पीला कागज भरा हुआ था। झाओ दाचियांग, तीव्र हृदयाघात। सीधे शब्दों में कहें तो उसे जी भय से मारा गया। श्याओ लिन, तुम मेरे लिए यह समझा सकते हो? रात के गहरे समय में एक सुनसान पहाड़ी इलाके में 2 बड़े आदमी एकदम घुटकर मर गया और एक डर के मारा गया। आप जैसी नाजुक सी लड़की, बाल का एक बाल भी कैसे नहीं टूटा? इंस्पेक्टर चेन, मैंने बताया तो था। वो गांव से मुर्दों का सामान इकट्ठा करने गए थे। मैंने कहा वो सामान शापित है, उसमें ताबूत का वक्त होता है। उन्होंने मेरी बात माना ही नहीं। बाद में उस बड़े भाई ने कहा कि उसके यार पर शाय का असर है और जबरदस्ती उसका मुंह ग्लूटिनस चावल से बंद करना चाहा। मैं तो बस कैंडल अगरबत्ती की दुकान वाली हूँ, मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी? सच में? तो झाओ दाचियांग की मौत कैसे हुई? वो श्वेत बाग मृत्यु स्थान पर कदम रख गया था। मैंने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने सुना ही नहीं। फिर अचानक एक भारी ठंडी हवा का झोंका आया और वो धराम से गिर गया। ये पुलिस स्टेशन है, आपकी ज्योतिष की दुकान नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। इंस्पेक्टर चेन जियांगुओ, आपके सुलझाने के लिए सबूत ढूंढते हैं। मैं वास्तु देखते वक्त नीति और गन्ना पर चलती हूँ। ताबूत का वक्त असल में प्राचीन कब्रों में मिलने वाली खूनी फफूंद है। सुन एर्गो उससे बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसे पूरे बदन में ऐंठन का फिजिकल रिएक्शन हुआ। ये तो एक सच है ना? फोरेंसिक रिपोर्ट में भी एक अज्ञात फफूंद मिली है। झाओ दाचियांग को लगा कि लाश में फिर से जान आ गई है और अत्यधिक डर की वजह से उसने चरम आत्मरक्षात्मक कदम उठाए। यह तो इंसानी फितरत ही है। झाओ दाचियांग की आकस्मिक मौत की बात करें तो उससे तो पहले से ही दिल की बीमारी थी। जब वह मानसिक रूप से बेहद तनाव में था और हवा के तेज बहाव वाली जगह पर खड़ा हो गया, उस पल की ठंडी हवा और उसके मन में बैठा अत्यधिक डर दिल का दौरा पड़ने का कारण बना। चिकित्सा विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? सहानुभूति तंत्र का अत्यधिक उत्तेजना, जिससे हृदय की धड़कन अनियमित हो गई। उसे मानना ही पड़ा कि लड़की की बात भले ही वास्तु और अंधविश्वास के लिबास में थी, पर उसके मूल में जो तर्क था वह फोरेंसिक साइंस के बिल्कुल सटीक मेल खा रहा था। और अपराध मनोविज्ञान के भी। उसने किसी की हत्या नहीं की, उसने बस सच्चाई और अंधविश्वास को मिला दिया और जहर जैसा घोल तैयार कर दिया ताकि वे दोनों बेवकूफ खुद ही उसे पी जाए। तुम्हारी समझ तो काफी बढ़िया है।
बस बाजार में पेट भरने के साधारण तरीके है। मैं तो बस किस्मत से मारा गया हूं कि इस मुसीबत में फंस गया। मौजूदा सबूतों के आधार पर वह तो गिरफ्तारी का आदेश भी नहीं निकाल सकता। उसे 24 घंटे के अंदर कोई कमजोरी ढूंढनी होगी या फिर उसे मानसिक रूप से तोड़ना होगा। शाओलिन, तुम कोने की तरफ क्यों घूर रहे हो? चेन जियांगुओ, इस कमरे की फेंगशुई ठीक नहीं है। ओह, क्या थाना भी फेंग शुई देखता है? हमारा तो सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मगर यहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी गहरी है। यह कमरा उत्तर से दक्षिण की तरफ खुलता है और वह शीशा ठीक 5 फुट स्थिति पर टंगा है। वहाँ कांच की परछाई सीधे टकराती है। इसे शीशे की बाधा कहते हैं। यहाँ सबसे जल्दी अजीब हादसे होते हैं और यहाँ की रोशनी भी डगमगा रही है। यह मन की अशांति का संकेत है। आज इस कमरे में थोड़ा खून बह सकता है। अपना तमाशा बंद करो यहाँ। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ बना सकते हो? मैंने तो बस सावधान किया था। देख लीजिए, मैंने गलत नहीं कहा था। बस एक हादसा था। चेन जियांगुओ की आवाज स्थिर थी, मानो खुद से कह रहा हो। लिन बानशिया, तुमने मनोवैज्ञानिक इशारों का खेल अच्छा खेला है, मगर कानून के सामने हादसा हमेशा हादसा ही रहेगा। बिना सबूत के मैं तुम्हें हिरासत में नहीं रख सकता। 24 घंटे की समय सीमा, जैसे मौत की गरी टिक रही हो। चेन जियांगुओ पूछताछ कक्ष से बाहर निकला। शाओली तुरंत आगे बढ़ा। शेन डुई साहब, क्या सच में छोड़ देंगे? उन दोनों की मौत बहुत अजीब थी। मुझे यकीन नहीं कि इस लड़की का हाथ नहीं है। छोड़ दो। न सिर्फ छोड़ेंगे, और उसे पूरे आराम से वापस छोड़ना होगा। तुम सिविल कपड़े बदल लो। उसके घर वाली पुरानी गली के सामने जाकर शाशियान जियाओची में बैठो। हर पल उसे घूरते रहना। देखना किसके साथ मिल रहा है। देखना क्या रात में वह कागज जलाता है या नहीं। शाओली सामने बैठकर मॉनिटर कर रहा है। लिन बानशिया कागज मशीन जैसी तह कर रही है। सामने की शाशियान जियाओची की दुकान में शाओली ने एक प्लेट मिला नूडल्स मंगवाया। शाओली फोन देखने का नाटक करता है, पर उसकी निगाहें कसी हुई है उस फूलदार शर्ट वाले शख्स पर टिकी हुई। लिन बानशिया बेहद शांत है। लिन बानशिया ने पूरे दोपहर पेपर गोल्ड इंगोट बटा कागज के सोने के इंगोट तह किए। 1, 2 हाथों के काम मशीन जैसा सटीक। वर्करक प्रो वाला आदमी बहुत तेजी से हिला। वो अपनी बाहों से एक प्लास्टिक बैग निकाला और जोर से काउंटर पर फेंक दिया। बिल्कुल तक नहीं देखा कि क्या निकलेगा। काली पिच जैसी चीज पर चिपका हुआ। गहरे से एक फेंका। शाओली तुरंत खड़ा हो गया। खाना भी नहीं खाया। शाओलिन असरदार एन। बस घर लौटा, पुराने दोस्त ने तोहफा दे दिया। चेन जियांगुओ, आजकल तुम्हारे इलाके की सुरक्षा बहुत कमजोर है। लोग खुलेआम कूड़ा पट्टा फेंक देते हैं। खोलो। चेन जियांगुओ की आवाज में कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। एक तेज बदबू हवा में फैली, लेकिन निकली चीज सड़े हुए मांस जैसी नहीं थी। वो एक रेर पीले कागज के फालतू टुकड़े थे, सड़ा हुआ, जैसे चबाकर गूंथा गोंद। ऊपर काले स्याही में एक लंबी संख्या लिखी थी। वो एक जन्म कुंडली थी। चेन जियांगुओ के दिमाग की फाइलें हवन मिनटों में ही बंद हो गए। वो मरने वाले झाओ दाचियांग की जन्मतिथि थी। शाओलिन, समझाओ तो सही, ये चीज तुम्हारे कचरे की थैली में ये कैसे आई? इंस्पेक्टर चेन, इसे कहते एच करो चुकाना। मरे हुए का हिसाब आखिर किसी ने तो करना है। आप बताइए ना। इंस्पेक्टर चेन, इस चीज में तेज नर्जी है। आपने उठाया तो आपकी किस्मत से मेल नहीं खाती। आज आपके माथे पर काला सा निशान दिख रहा है। पानी से जुड़ी बदकिस्मती लग रही है। जल्दी घर जाइए, खिड़कियां बंद कर लीजिए, भीगी चीजों को मत छुइए। शाओलिन, मैं सबसे कम मानता हूं ऐसी भूत प्रेत वाली बातें। मेरा भाग्य, यह जो पुलिस वर्दी है वही मुझे थामे रखेगी। पानी की बदकिस्मती लगी हुई है, कह रहे हो? सीसीटीवी भी देख ली गई, विशेषज्ञ ने भी देखा। नतीजा सिर्फ प्राकृतिक बुढ़ापा है। धातु की थकान।
सिर्फ संयोग। इस दुनिया में सिर्फ परफेक्ट क्लोज्ड लूप है। कोई भविष्यवक्ता देवता नहीं है। इस वक्त बांशिया की कैंडल अगरबत्ती की दुकान के अंदर, शटर आधा नीचे गिरा हुआ था। सिर्फ एक धुंधली दरार ही दिख रही थी। डकबिल के पहन वाला आदमी अपने शरीर को घुमाकर दुकान में घुसा, हाथ में खोलकर रखी हुई ठंडी चमक वाली फोल्डिंग चाकू। चीज कहाँ है? लिन बांशिया काउंटर के पीछे बैठी कागज मोड़ रही थी। सिर तक उठाया तक नहीं उसने। पेपर गोल्ड इंगोट मेज पर गिर गया। झाओ दाचियांग और उनके लोग, जिसमें खून था जो वे लाए थे, वह कार में नहीं मिला। पक्का तुम्हारे पास ही होगा। कम बात करो। वो चीज बदनती लाती है। अगर तुमने ले ली तो आज रात तुम जिंदा नहीं बचोगे। शांत रहो। जो चीज तुम मांग रहे हो वो ठीक सामने वाली शाशियान जियाओची में है। जाकर ले आओ। वो तुम्हारे लोग। वो निगरानी कर रहे थे। वो चीज ठीक उसके पीछे वाले कूड़ेदान के नीचे है। वो हमारा तय किया हुआ मौत का बॉक्स था। पुलिस हिलो मत। हंग हाँ। लोग कहाँ हैं? भाग गए। साहब, आप लोग आने तो बहुत तेज आए। अगर आप नहीं होते मालूम ही नहीं होता क्या होने वाला था। लगता है मैं वही लड़की बन गई हूं। हाथ में छोटी छोटी ढाले हैं। उसने कहा। उस लड़की ने उसे बताया। शोहरत शाशियान जियाओची के कूड़े में पड़ी है। शाओली, तुम लोगों के लिए मुफ्त बॉडीगार्ड बन गए हो। अभी तक पता नहीं चला? शाओलिन, पुलिस की छुरी से भूत मारना, यह चाल कमाल की है। क्या तुम्हें पता है, सरकारी अफसरों को गुमराह करना अपराध है। मेरे पास तुम्हें फिर से हिरासत में लेने का अधिकार है। चेन जियांगुओ, मैं एक कमजोर औरत हूँ। छुरी गले पर लगी थी। पुलिस नहीं बुलायू तो किसे? क्या मुझे खुद को कुर्बान कर देना चाहिए? अपनी जिंदगी उस घटिया आदमी के हाथ पर छोड़ दूं? तुम आखिर किस चीज की रक्षा कर रहे हो? एक सुकून की हिफाजत। चेन जियांगुओ, मुझे घूरने से बेहतर उन लोगों पर ध्यान दे जो सच में समझना चाहते हैं। शायद आज रात वे बैठ नहीं पाएंगे। वह फिर क्या कर रहा है? शेन दुई, क्या वह कोई सेटअप कर रहा है? मुझे वे दो लोहे के पैर अजीब लगते हैं। दो दरवाजे के रखवाले भूत जैसे हैं। अंधविश्वास मत करो। रात के 3 बजे पुरानी गली की आखिरी लाइट पुरानी वायरिंग के कारण 2 बार टिमटिमाया और पूरी तरह बुझ गई। गहरा अंधेरा अगरबत्ती की दुकान में छा गया। हम झाओ दाचियांग की मौत फेंग शुई के चक्कर में हुई। उसका अपना नसीब ही ऐसा था। मुझे तो देखना है इस लड़की का बनाया ड्रैगन जाल क्या मेरे जैसे बड़े इंसान को अटक पाएगा। चेन जियांगुओ ने कमर का वॉकी टॉकी कसकर पकड़ लिया। शाओली का हाथ पिस्तौल के होल्स्टर पर टिका था। हाथ की नसें फरक रही थीं। दुकान के अंदर लिन बांशिया कुर्सी पर बैठी थीं। आगे एक पुराना खोखा पड़ा था। लिन बांशिया धीरे धीरे मोती खिसका रही थीं। सभी दल ध्यान दें। उनके घुसने का इंतजार करो। रंगे हाथों पकड़ना है। बिना हवा के भी घंटी पागलों की तरह हिल रही थी। लियू, ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। यह जनजिनाहत बिल्कुल अजीब है। साहब, दहलीज ऊंची है। सावधान, ठोकर लग सकती है। लियू ये के जूते के पेंदे अरीली ईंट पर पड़े। वह कोई जाल नहीं था। धड़कनें तेज हो गईं। बस मकड़ी के जाले से भरी खोखली ईंट थी। आ बहानेबाज, हरामी। लियुए, आपकी उम्र हो गई है। 2 कदम चलते ही पत्ते सी लचक हो गए हैं। ऐसी मौत वाली जगह में नहीं उतरना चाहिए था। मुझ पर फेंको।
लिन बानशिया पहले ही जमीन पर थी। उसने बारीक अगरबत्ती की राख बिखेर दी थी। तुम दोनों बेकार हो। बेकार। आइए 6366। हाँ। एक्शन। पुलिस, हथियार नीचे करो। दोनों हाथ सिर पर रखो। घातक हथियार लेकर घर में घुसकर हमला। द्रुत प्रमाण मौजूद है। पुलिस अंकल, बचाओ। वे मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। यह केस इतना परफेक्ट खुला है। इतना परफेक्ट कि गले में अटकता है। लियू ये ने मांझे की तरह पुराना कलाकृतियां उगल दीन। काला बाजार का जाल। यह बड़ा केस है। सेकंड ग्रेड मेडल वाला। इसे सही आत्मरक्षा कहा जाएगा। तुम पहले से ही इसकी उम्मीद करते थे। रहस्यमयी हत्या के प्रयास का मामला। चेन जियांगुओ। झाड़ू ठीक से न करना आलस्य है। दरवाजा टूटा है तो गरीबी दिखती है। दीवार पर शीशा लगाना पारंपरिक रिवाज है। क्या दुकान में अपनी चीजें रखना भी अपराध है? तीनों बार से ज्यादा संयोग हो गए तो ये अब इंसानी साजिश है। वे लोग तो बुरे काम करते थे। ऊपर वाला भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे कहते हैं कर्म का प्रतिफल। धन्यवाद पुलिस साहब। यह मेरा फराजा है। वह मौत का कारण है। असल में इसकी जड़ यही है। लकड़ी को धातु दबाती है। समकक्ष टकराव से मौत का द्वार खुलता है। पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन पहले नगर निगम ने यहीं पर नाली की पाइपें ठीक की थीं। सड़क की सतह पर एक अनदेखी लोहे की पट्टी थी, थोड़ी सी उठी हुई, जिसने झटके जैसा लीवर बना दिया। उसकी नजर ठंडी थी, मानो वह एक निर्जीव कचरा देख रहा हो। कर्म का प्रतिफल हर बार काम कर जाता है। ये नगर निगम ने नहीं किया। किसी ने लोहे की पट्टी के नीचे 2 हरी ईंटें ठोंक दीं। कौन बिल्कुल सही था। तेज रफ्तार भारी ट्रक को बेगैर काबू के छोड़ सकता था। चेन अंकल आ गए। मामला समाप्त समझो। फिर भी ये लोग मेरी इस गरीब जगह पर क्यों आ रहे हैं? शाओलिन, चौराहे पर जो 2 हरी ईंटें थीं, वो तुमने ही रखा था ना? उसको शक नहीं हुआ? साफ कर दी थी ताकि रास्ता ठीक रहे। उसे पता था कि उसके पास सबूत नहीं मिलेंगे। नीले ईंट पर उंगलियों के निशान नहीं थे। सीसीटीवी में ब्लाइंड स्पॉट था। और तो और तीसरा शख्स जानबूझकर हत्या कर रहा था। लिन बानशिया पीड़ित है। वो पहले ही गायब हो चुकी है। उसकी जगह पर जो आया है। तुम बहुत होशियार हो, पर फेंग शुई से मन की चाल पूरी तरह नहीं पता चलती। हमेशा नदी किनारे चलो तो जूते गीले होने से बचेगा कहा। तुम्हारे पास जितने भी पत्ते हों, खुद को जलाकर मत खत्म करना। इस दुनिया में जिसे लोग हराने वाला समझते हैं,
वो कोई ईश्वर नहीं, वो है कानून। चेन जियांगुओ, निश्चिंत रहें। मैं आग नहीं खेलता। मैं सिर्फ एक मोमबत्ती बेचने वाली सामान्य नागरिक हूँ। उसे पता था, इस जिंदगी में वो फिर कभी इस दुकान पर नहीं आएगा। सारे सबूत दुर्घटना की ओर इशारा करते हैं। डरावना नजारा और जमीन बांटने में मनमुटाव। मामला बंद कर दो। उसकी आवाज खुरदरी थी जब उसने कहा। आवाज में एक अनदेखा थकान झलक रही थी। यह पल, इस दुनिया में अब कोई भी सबूत मौजूद नहीं था जो साबित करे उसने उन मृतकों के साथ कोई गलत तरीके का संपर्क रखा था। शेन डुई अभी भी निगाह लगाए हुए है। यह लिन मालिक अभी पर हमारे इलाके का आदर्श नागरिक। चेन जियांगुओ चुप रहे। वह वाइंडशील्ड के पार से लिन बांशिया को देख रहे थे, जो दरवाजे के बाहर रखे पौधों को माहिराना तरीके से संभाल रही थीं। उन्हें पता था कि वो पौधे अभी तो बस साधारण पौधे हैं, लेकिन अगर वो चाहे वो सब कुछ कभी भी जानलेवा जाल में बदल सकता है। चलो, अब यहाँ कभी मत आना। मैडम, सुना है आप यहाँ लोगों की मौत और जिंदगी ठीक से बता देती है। सूट पहने उस आदमी के हाथ डर से कांप रहे थे। उसने नोटों की एक गरठी धोर से काउंटर पर रख दी। लिन बांशिया ने पैसों की तरफ नहीं देखा। वो सिर झुकाए हाथ में पकड़ी सफेद मोमबत्तियों को संवार रही थीं। एक साफ और तेज आवाज उस छोटी सी दुकान में गूंज रही थी, बिल्कुल किसी तय हो चुके नसीब की थाप जैसी लग रही थी। लिन बांशिया ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर एक प्रोफेशनल धीमी मुस्कान थी। मैं बस अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाली हूँ। अंधविश्वास से बेहतर है कि विज्ञान पर भरोसा किया जाए। उन आंखों में उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना तय हो चुका भविष्य देख लिया हो। खैर, जब आ ही गए हैं तो पहले गन्ना ही कर लेते हैं। कर्म और फल तय हो चुका है।